किताब मुकद्दस में से इब्रानियों के नाम खत के 6 बाब की तलावत। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा न डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुद्स में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसरूफ करके लानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्जी पैदा करती है जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियाँ और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। लेकिन ऐ अज़ीज़ों, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और नजात वाली बातों का यकीन करते हैं, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हम इस बात के आरज़ूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। चुनांचे जब खुदा ने अब्राहम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर कज़िये का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया ताकि दो बेतब्दील चीज़ों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिल जमई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जा में लाएं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यीशु हमेशा के लिए मल्के सिद्दीक़ के तरीके का सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। आमीन।